क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी यादें अचानक वापस लौट आएं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख दे? आज हम बात करेंगे सीरियल मनाती सुंदर के उस ट्विस्ट के बारे में, जहां राधिका की याददाश्त वापस आती है, लेकिन साथ में एक ऐसा हादसा घटता है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे राधिका के नकली पति ने दिव्यांग पर हमला किया और राधिका की याददाश्त वापस लौट आई, लेकिन किस कीमत पर। अब कहानी में घुसते हैं उस पल में जब राधिका का नकली पति आता है। यह आदमी, जो पूरी तरह से एक धोखेबाज है, दिव्यांग पर हमला करता है और उसे चाकू से मार देता है। राधिका देखती है कि उसका नकली पति दिव्यांग की इज्जत लूट रहा है और वह तेज तेज चिल्लाती है। लेकिन तब दिव्यांग वहां आता है और वह राधिका की चुनरी को पकड़कर उस पर डालता है और इस गुंडे से लड़ाई करने लगता है। लेकिन यह गुंडा कोई साधारण आदमी नहीं है। वह चाकू निकालता है और दिव्यांग के पेट में घोंप देता है। अब दिव्यांग दर्द से चिल्लाता है और राधिका की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि दिव्यांग उसका पति है और उसकी जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। वह चिल्लाती है, दिव्यांग जी। और इसी के साथ उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं। राधिका बिना वक्त गंवाए दिव्यांग को अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन गुंडा, जो यह हमला कर चुका है, वहां से भाग जाता है। अस्पताल पहुंचने पर राधिका डॉक्टर से कहती है, मेरे दिव्यांग जी को जल्दी ठीक कर लीजिए, वह मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि दिव्यांग की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है और उन्हें तुरंत ब्लड की जरूरत होगी। राधिका घबराते हुए फोन करती है और घर वालों को बताती है कि दिव्यांग को गुंडे ने मार दिया है और उसे बचाने के लिए ब्लड चाहिए। जैसे ही सुजाता, दिव्यांग की माँ, अस्पताल पहुंचती है, वह देखकर चौंक जाती है और राधिका से पूछती है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? क्या तुम सच में राधिका हो? राधिका रोते हुए कहती है, हाँ माँ जी, मुझे सब याद आ गया है। अब हमें दिव्यांग जी के लिए ब्लड की जरूरत है। इस दौरान रागिनी और सुजाता दोनों ही यह नहीं समझ पाती कि राधिका को इतनी सारी यादें इतनी जल्दी कैसे वापस आ गईं। लेकिन इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ दिव्यांग की जान बचाने पर है। फिर जैसे ही जग्गू आता है, वह राधिका को गले लगाता है और फिर सब एक दूसरे के साथ मिलकर दिव्यांग के इलाज के लिए संघर्ष करते हैं। अब सवाल यह है, क्या राधिका को अपनी यादें वापस आनी चाहिए थीं? क्या यह सही समय था या उसे और समय तक अपनी यादों को खोए रखना चाहिए था? मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। और अब इसी के साथ धन्यवाद और अगले समय तक।